ट्रेडिंग व्यू पे बहुत से हमारे ट्रेडर्स आ तो जाते हैं जो नए होते हैं, लेकिन उनको सही तरह इस्तेमाल करना नहीं आता। ट्रेडिंग व्यू बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मैंने इस वक्त इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं बाई की हुई। उसके बावजूद भी वैसे मेरा बाइंग जो सब्सक्रिप्शन बाई की वो अकाउंट अलग है, लेकिन ये जो अकाउंट है जिसमें मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसकी मैंने सब्सक्रिप्शन बाई नहीं की हुई। और इस पे दिखाने का मकसद क्या होता है कि कोई भी न्यू ट्रेडर है उसको पता चल सके वो ईजिली ट्रेडिंग व्यू पे आके काम कर सकता है। इसके लिए कोई उसको पैसे नहीं खर्च करने। हाँ, अगर आपको उसके प्रीमियम इंडिकेटर्स चाहिए तो यकीनन फिर इसको बाय करना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल स्टार्टिंग में तो आपको प्रीमियम इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, हम आगे चलते हैं और हमने इसके ऊपर क्रिप्टो पे और मैंने एक आध वीडियो गोल्ड पे और शायद फॉरेक्स पे भी बनाई थी, तो इस पे बताया था। खैर, क्रिप्टो पे हमारा ज़्यादा काम है, तो क्रिप्टो पे मैंने वीडियोस बहुत बनाई हैं कि किस तरह एल्टकॉइंस को या बिटकॉइन को, इथेरियम को हम देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ज़रिए से। मुख्तलिफ इंडिकेटर लगा सकते हैं। हालांकि एक ही वक्त में 2 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगते, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं इसमें। तो अब कुछ नई चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये हम इस पे गए, हम देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड हैं, जो जिनके शेयर्स हम बाय कर सकते हैं, उनका चार्ट हम कैसे देख सकते हैं। उन पे भी तो लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, और बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे PSO का है या पेप्सी कंपनी का है, या और भी बेशुमार ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको लोग बाय कर लेते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। तो क्या वो घर बैठे चार्ट देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे हम गए और यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद फिर हम स्ट्रेट अवे, पहले तो हम इसको स्टॉक वाले ऑप्शन पे, तो ठीक है, पहले मैं अपने डाटा को डिलीट करता हूँ ज़रा। अब हम आते हैं दोबारा, ये हमने BTC पे क्लिक किया, ये BTC को डिलीट किया, ये स्टॉक्स ओपन हो गए। ये पूरी दुनिया के स्टॉक हो गए। आप ऑल कंट्रीज़ पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान के सारे शेयर्स आ गए। अब ये अटक रिफाइनरी है, ये PSO है, ये मीज़ान बैंक है, किसी को भी ओपन कर लें। मीज़ान बैंक को कर लेते हैं ओपन। ये मीज़ान बैंक का हमने वीकली चार्ट ओपन किया। इस वक्त मीज़ान बैंक का एक शेयर 240 पे ट्रेड कर रहा है। मंथली पे आते हैं ज़रा और देखते हैं कि, क्योंकि मैंने भी स्टॉक्स पे ज़्यादा काम नहीं किया हुआ तो इसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो सारी हम यूज़ करते हैं वो आई सारी स्टॉक्स हैं। जितनी भी क्रिप्टो में स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, वो सारे स्टॉक मार्केट से आते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे अप्लाई ना हो। अच्छा, तो हमें नज़र आ रहा है कि मीज़ान बैंक का जो शेयर है उसका ऑल टाइम हाई अराउंड 263 पे है, और वो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, रिसेंटली 3 जून 2024 को उसने अपना पीक बनाया था और उसके बाद से वो प्राइस डाउन हुई है, अब फिर से अपवर्ड जा रही है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है हमें। ज़रा इसको बल्कि डिलीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। मंथली पे अगर हम देखें तो मंथली पे एक ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, और वो ये रहा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जब ये एक बूम आया था तो बहुत से ऐसे ऑर्डर्स थे जो यहाँ पे मौजूद थे, जिसको पिक किया और ऊपर गया। और इसके चांसेस हैं कि जिस तरह इतना बड़ा एक बूम आया है कि यहाँ पे मज़ीद कुछ ऑर्डर्स मौजूद होंगे। हम थोड़ा वॉल्यूम इंडिकेटर को भी लगाते हैं इसके साथ। ये वॉल्यूम इंडिकेटर आ गया और वॉल्यूम इंडिकेटर देखते हैं यहाँ पे। RSI को हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी ज़्यादा था, मेजर नहीं था, बट वॉल्यूम अच्छा खासा था यहाँ पे, और उसके बाद भी वॉल्यूम नज़र आए हैं हमें। तो इसका ये समझ सकते हैं कि मीज़ान बैंक का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ सकता है। ये बनता है 155 से 175 के अराउंड, ये रीजन बनता है, इस रीजन तक आ सकता है। और इस रीजन पे आने के बाद फिर ये समझा जा सकता है कि यहाँ से फिर बाउंस बैक होगी प्राइस और ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगी। अच्छा, इसी को EMA इंडिकेटर्स, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स आए ही यहीं से हैं, EMA 21 को भी लगा लेते हैं तो नज़र आएगा आपको कि इसने अराउंड जुलाई 2023 में EMA 21 के ऊपर क्लोज दिया, उसके बाद एक बूम। उससे भी पहले देखें तो कहाँ क्लोज दिया, तो जुलाई 2020 के बाद से प्राइस जो है 59 से ऊपर गई है और नीचे आई नहीं दोबारा। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है। मीज़ान बैंक को हटाते हैं, किसी और को देख लेते हैं। जितने भी शेयर्स हैं वो सारे इधर अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। किसी को भी देख सकते हैं, जैसे कि किसको देखा जाए, होंडा एटलस है, एटलस होंडा का शेयर है, ये देख सकते हैं। UBL का देख सकते हैं, नेशनल बैंक का है, UBL का देख लेते हैं। तो UBL में पहले तो इसको हटा देते हैं और UBL का शेयर देखें तो मंथली चार्ट ओपन किया हुआ मैंने। मंथली चार्ट पे अगेन यहाँ पे वीकली पे चलते हैं। खैर,
तो वीकली बता रहा है कि आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त सिनेरियो पे, मंथली पे पहले मैं एक चीज़ को देख लूँ। जी, मंथली बता रहा है कि ये इस वक्त पीक पे, ये अपना ऑल टाइम हाई पे। तो जितने भी शेयर्स हैं वो सब के सब जो प्राइस है, बल्कि अभी तो हमने सारे नहीं देखे, लेकिन ये मेजॉरिटी लग यही रहा है कि अपने गुड अच्छे प्राइसेस पे ये चल रहा है और तकरीबन ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। ये एक रीजन बनता है जहाँ पे प्राइस को दोबारा आना चाहिए और उसके बाद फिर एक बड़ा पंप लेना चाहिए दोबारा। खैर, हालांकि ये पंप तो हो ही रहा है। इसका एक अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक एक इधर भी है, मौजूद है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स बनते हैं। खैर, यहाँ पे प्राइस आ सकती है, यहाँ पे आने के चांसेस कम है। इसी के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं। अच्छा, इस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे किसी वीडियो पे कि ये क्या है। और जी बिल्कुल, इस तरह भी आ सकती है प्राइस, ये नहीं कि इधर नहीं आ सकती, आने के चांसेस हैं। और एग्जैक्ट उसी लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो चांसेस ये हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक प्राइस ना आना है। प्राइस जो है थोड़ी यूनाइटेड बैंक की थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगी, रीटेस्ट करेगी, हो सकता है थोड़ा साइडवेज चले, बट अल्टीमेटली यहाँ पे आने के बाद जाके एक बड़ा बूम नज़र आएगा, उससे पहले मुश्किल है। खैर, कुछ और भी सिनेरियो हो सकता है, एक अचानक बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए यूपीएल में, तो कुछ कह नहीं सकते। कोई और देखते हैं। फातिमा फर्टिलाइजर्स है, इसमें दीवान ग्रो, फैसल बैंक, कोई भी उठा लें, अटक सीमेंट उठा लेते हैं, चलें इसको देख लेते हैं। तो ये तो खैर अभी एक बहुत अच्छा पंप दे रहा अटक सीमेंट, क्या बात है। वीकली चार्ट पे आते हैं और ये अटक सीमेंट पे अचानक इस हफ्ते बहुत ही पैसा आया भाई, और ये बहुत बड़ा बूम है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ये जो बूम आया है, ये बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए भी, कि ये जो बूम आता है उससे पहले ये जो रेड कैंडल है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये जितना बड़ा बूम आ जाए, प्राइस ने दोबारा यहाँ तक आना है और इसके 90% चांसेस है। अच्छा, कभी कभार नहीं भी आती प्राइस, उस पर भी हमने डिस्कस किया कि क्यों नहीं आती, लेकिन 90% चांसेस है कि यहाँ तक आना है। और एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्राइस ने पहले तो इस रीजन पे आना, टेस्ट करना है, फिर इस रीजन पे आने के चांसेस हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त एक बूम आया कि अचानक अटक सीमेंट के जो शेयर्स हैं वो ख़रीदे गए हैं इसी हफ्ते। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टर आया होगा इनके पास। RSI अगर हम इसका देखें तो इसका RSI आपको नजर आएगा 78 पे, वो भी वीकली RSI। तो इसने एक डिप मारना है। तो अगर तो आपने अटक सीमेंट के शेयर लिए हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसको सेल कर दें। थोड़ा सा ये डिप मारेगा, फिर दोबारा बाई कर लिएगा जब ये डिप करता है। ठीक है, इसको EMA 21 लगाते हैं। तो EMA 21 के ऊपर गया, लेकिन क्लोज नहीं दिया इसने अभी तक। तो ये ऐसा सिचुएशन खैर कम बनती है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन, और इसमें वॉल्यूम भी बहुत है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसका मतलब होता है कि किसी बड़े इन्वेस्टर का पैसा है। लेकिन यहाँ तक आने के चांसेस हैं इसके। हम डेली पे चलते हैं, चेक करते हैं, थोड़ा सा मुसलसल ऊपर है। 4 आवर्स पे देखते हैं, ऊपर है। 1 आवर पे देखें, मज़ीद ऊपर है। तो ये एक अच्छा हमें सिचुएशन, ये एक ऑर्डर ब्लॉक छुपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नज़र आ रहा है। अब जाके थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ है। खैर, कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं। इस तरह आप कोई भी स्टॉक देख सकते हैं। अभी बैंक उठा लें, चट्टा सीमेंट है, लकी सीमेंट का स्टॉक देख लेते हैं। तो लकी सीमेंट का स्टॉक इस वक्त प्रॉपर्ली अगर देखना है तो मंथली चार्ट खोलते हैं, और ये अपने नियरली ऑल टाइम हाई 1005 जो इसका ऑल टाइम हाई था उसके आसपास ही है। चलिए वीकली पे आते हैं, ढूंढते हैं वीकली पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक तलाश करते हैं। तो इस पे आपको इस वक्त तो खैर अप ट्रेंड पर, लेकिन ये जो एक डिप आया है, ये एक थोड़ी सिचुएशन इंडिकेशन दे रही है कि ये सिचुएशन सही नहीं है, कि इसकी प्राइस थोड़ी डाउन जा रही है लकी सीमेंट की, क्योंकि दूसरा टक सीमेंट जो है वो बहुत हाई है, जिसका मतलब लोगों ने पैसा वहां पे लगाया टक सीमेंट में। इस रीजन तक प्राइस जो गिर रही है, इस रीजन तक गिर के आई थिंक इसको रुक जाना चाहिए। ये रीजन एक टारगेट लग रहा है प्राइस का। प्राइस जो गिर रही है थोड़ा सा अप जाने के बाद इस रीजन तक आ सकती है, 747। ये रीजन होगा जहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें लकी सीमेंट में तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये एक अच्छा रीजन होगा, लेकिन उसके साथ ही मज़ीद चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। RSI देखते हैं, तो RSI भी डाउन है, तो RSI इंडिकेशन दे रहेगा थोड़ा सा अप जाएगा, लेकिन फिर डाउनवर्ड ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। तो इसी तरह किसी पे भी जाएं और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप बहुत से ऐसे स्टॉक्स को देख सकते हैं।